हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के चैप्टर के सीरीज में लेग्रांज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को बताऊंगा। लेग्रांजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहता है, इसके डिफिनेशंस पर बात करूंगा। साथ ही साथ उस पर बेस्ड एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम होता है जो कि लेग्रांज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को प्रूव करता है, और उसके रिजल्ट से बहुत सारे एग्जांपल्स पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि लेग्रांज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो लेग्रांज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहता है कि द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉर्म PP plus QQ equal to R, where P, Q, R are function of X, Y, Z, then the standard form of linear partial differential equation of order 1 and is called Lagrange's linear differential equation। तो जो भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे इस फॉर्म का होता है, इस फॉर्म का PP QQ इक्वल टू R, इस फॉर्म का जो भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है जहां पर P Q R फंक्शन है X Y और Z का, X Y Z का क्या है, फंक्शन है P Q R, इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। और यहाँ वन ऑर्डर का लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका ऑर्डर जो होता है वन होता है, इसलिए एंड इज कॉल्ड द लेग्रांजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो इस पर बेस्ड मैं एक थ्योरम के माध्यम से इस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लेग्रांजेस फॉर्म को प्रूफ करूंगा। तो थियरम का स्टेटमेंट इस हिसाब से है कि द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन PP plus QQ इक्वल टू R है। तो इस फॉर्म का जो है हमारा लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है PP plus QQ इक्वल टू R फॉर्म का, जहां पर P Q और R फंक्शन होता है किसका, X Y Z का। P Q R, where P Q R are function of X Y Z है, is F U कामा V इक्वल टू 0, अर्थात कोई भी मेरा फंक्शन जो कि U कामा V के फॉर्म का हो और वह इक्वल टू 0 हो, इसका जब हम सॉल्यूशन करें तो इसमें U हमारा फंक्शन होता है X Y Z का, V भी फंक्शन होता है X Y Z का। तो इनको सॉल्व करने पर u x कामा y कामा z इक्वल टू C1 एंड v x कामा y कामा z इक्वल टू C2 आ जाए, जहां C1 एंड C2 आर टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। C1 और C2 इस गिवन इक्वेशंस में दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ अ इक्वेशन। इस इक्वेशंस के सॉल्यूशन के दो रिजल्ट हैं जो कि u x कामा y कामा z इक्वल्स टू C1 है एंड v x कामा y कामा z इक्वल टू C2 है। तो इसके सॉल्यूशन से हमको एक इक्वेशन प्राप्त होता है। उस इक्वेशन का फॉर्म इस तरीके का है कि dx अपॉन p इक्वल टू dy अपॉन q r इक्वल dz अपॉन r। इस फॉर्म के जो भी इक्वेशन बनते हैं इसी को हम लेग्रांज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो इन्हीं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का ये स्टेटमेंट था लेग्रांज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब इस स्टेटमेंट के माध्यम से हम इस रिजल्ट को प्रूफ करते हैं। ये रिजल्ट कैसे प्रूफ किया जाता है, तो आइए आगे हम इसके प्रूफ पर बात करते हैं। तो इसके प्रूफ में हम देखेंगे कि वी हैव शोन दैट इलिमिनेटिंग फंक्शन f फ्रॉम द रिलेशन दिस।
इसके पहले हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस पर टोटल 4 वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हमने नोटेशंस के बारे में बताया था और कुछ उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के इंट्रोडक्शन पर बात किया था और सम नोटेशंस पर बात किया था। उसके नेक्स्ट वीडियो में फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय इलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पर बात किया था और उसके बाद के लेक्चर में मैं बात किया था कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के साथ साथ इलिमिनेटिंग फंक्शन पर भी एक वीडियो हमने इसके पहले बनाया है, तो वहां से आप देख सकते हैं। उसके हेल्प से वी हैव शोन दैट इलिमिनेटिंग फंक्शन f फ्रॉम द इक्वेशन फ्रॉम द रिलेशन f u कामा v इक्वल टू 0। हम अगर f u कामा v इक्वल टू 0 में से फंक्शन f को इलिमिनेट करेंगे तो फंक्शन f को इलिमिनेट करने पर हम जानते हैं कि जहां u और v क्या है, वेयर u एंड v आर टू फंक्शन ऑफ x, y एंड z। जहां पर u और v दो फंक्शन हैं x, y और z के, इसके माध्यम से हम फंक्शंस को इक्वेशन फर्स्ट में से f को इलिमिनेट करते हैं। तो we ऑब्टेन, हमको मिलता क्या है, we ऑब्टेन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तब हम लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का फॉर्मेशन प्राप्त कर लेते हैं, जो कि इस फॉर्म का होता है PP प्लस QQ इक्वल टू R। इसको हम समीकरण नंबर इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं और जो हमारा फंक्शन दिया था f u कामा v के रूप में R इक्वल टू 0, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब वी नो दैट, जैसा कि हम अब जानते हैं कि जो कैपिटल P होता है इसको अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरीके से लिखते हैं। इसके पहले के मतलब पार्ट में जब फंक्शंस को इलिमिनेट कर रहे थे तो उस केस में हमने ये तीनों रिजल्ट निकालने बताया था आप सभी को, P और Q और R को पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्म में किस तरीके से लिखा जाए। तो यहां से हम लिख सकते हैं P को डेवा u अपन डेवा y, डेवा v अपन डेवा z, माइनस में डेवा u अपन डेवा z, डेवा v अपन डेवा y, साथ ही साथ Q इक्वल हो जाएगा डेवा u अपन डेवा z, डेवा v अपन डेवा x माइनस डेवा u अपन डेवा x, डॉट में डेवा v अपन डेवा z। देखिए यहाँ से P और Q और R का भी वैल्यू इसी तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है अगर आप लोग हमारे प्रीवियस वीडियो इलिमिनेटिंग ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शंस को देखा है तो यहां से R का वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो R का वैल्यू आ जाएगा R इक्वल टू डेवा u अपान डेवा x इंटू डेवा v अपान डेवा y माइनस डेवा u अपान डेवा y इंटू में डेवा v अपान डेवा x। तो इस तरीके से हम ये तीनों P, Q और R का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में होगा हेंस रिलेशन फर्स्ट इज द सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 2, थस इन ऑर्डर टू फाइंड द सॉल्यूशन। इस ऑर्डर्स में हम सॉल्यूशंस को फाइंड करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 2 के। वी हैव टू फाइंड द फंक्शन u and v which substituted in first will give the general solution of 2। अगर हम यहां से कर रहा है तो इसको हम लिख के बताते हैं आपको। तो हियर यहाँ पर जो रिलेशन फर्स्ट हम देखे थे एफ यू कामा भी आर इक्वल 0 आया था, तो वहां से हेंस रिलेशन फर्स्ट एज द सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 2। मतलब जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 2 है पीपी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर, उसका जनरल सॉल्यूशन है रिलेशन फर्स्ट। ठीक है,
तो hence relation first is the solution या general solution of the partial differential equation 2. Thus in order to find the solution of partial differential equation 2, तो इस ऑर्डर में हम सॉल्यूशन करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 2 का. वी हैव टू फाइंड टू फंक्शन. यहाँ पर दो फंक्शन हमको फाइंड होगा u एंड v, which when substituted first, जब हम सब्स्टिट्यूट फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे u एंड v फंक्शंस को, तो विल गिव द जनरल सॉल्यूशन ऑफ 2. तो हमें जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 का फाइंड हो जाता है. तो यहां से मान लें अगर लेट u x कामा y कामा z जो है उसका वैल्यू मतलब वो इक्वल c1 हो रहा है एंड v x कामा y कामा z इक्वल टू c2 हो रहा है. इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं. बी टू फंक्शंस, जो कि दो फंक्शन हैं वेयर c1 एंड c2 आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. यहाँ पर c1 और c2 दो क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है. तो ओवरऑल इस डेरिवेशंस को आप एक बात इसी तरीके से देख लीजिए. बाकी जब इस पर बेस्ड क्वेश्चन लिया जाता है तो ये जो डेरिवेशन है ये काफी अच्छे से और क्लियर हो जाता है. तो सारी बातें यहाँ डेरिवेशन से क्लियर करना थोड़ा असंभव होता है, लेकिन अगर जब इस पर बेस्ड क्वेश्चन आप करेंगे, इस पर बेस्ड क्वेश्चन लेके जब इस डेरिवेशन को उस क्वेश्चन से कंपेयर करेंगे तो आपको एक एक बात समझ में आएगी. तो सबसे पहले अब यहाँ पर हम करेंगे क्या कि डिफरेंशिएटिंग फंक्शन u एंड v गिवन इन 3 we get. अब हम u और v जो कि इक्वेशन 3 में गिवन है इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, अर्थात पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे. तो यहां से हमको वैल्यू मिलेगा. तो यहां से हम इसको डिफरेंशिएट जब करेंगे इक्वेशन 3 को, u और v को 3 इक्वेशंस को सॉल्व करने पर, अर्थात जो गिवन तीसरा इक्वेशन था u x कामा y कामा z इक्वल टू c1 एंड v x कामा y कामा z इक्वल टू c2, जब उसको हम सॉल्व करेंगे तो यहां से मिलेगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से मिलेगा डेवा u अपन डेवा x इंटू डी एक्स प्लस डेवा u अपन डेवा y इंटू डी वाई प्लस डेवा u अपन डेवा z इंटू डी जेड इक्वल टू 0. ये जब हमारा आप वीडियो देखेंगे कि आर्बिट्रेरी फंक्शंस को कैसे इलिमिनेट किया जाता था तो उसके वर्किंग रूल के केसेस में ये सारी बातें बताई गई थी कि किन्हीं भी फंक्शंस का जो कि एक्स वाई जेड के फॉर्म में या एक्स वाई के फॉर्म में हो तो उसकी पार्शियल डेरिवेटिव किस तरीके से फाइंड किया जाता है. तो यहाँ से जब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो सॉल्विंग दिस वी गेट, तो हमको ये मिलता है dx अपान डेवा u अपान डेवा y इंटू डेवा v अपान डेवा z माइनस डेवा u अपान डेवा z इंटू डेवा v अपान डेवा y आर इक्वल dy अपान डेवा u अपान डेवा z इंटू डेवा v अपान डेवा x माइनस में डेवा u अपान डेवा x डॉट डेवा v अपान डेवा z आर इक्वल टू dz अपान दिस. तो अभी आप लोगों ने p, q और r का वैल्यू निकाला था, तो वहां से जो इतने टोटल वैल्यूज हो रहे हैं ये वैल्यू p के वैल्यू है. आप देख लीजिए, थोड़ा वीडियो पीछे करके देख सकते हैं कि अभी अभी जस्ट में p का वैल्यू हमने फाइंड किया था. तो ये पूरी वैल्यू आई थी, ये पूरी वैल्यू हमारी किसकी वैल्यू है, p की वैल्यू. तो इसके स्थान पे हमने p को रख दिया और इसी तरीके से ये टोटली वैल्यू q का था, उसके स्थान पर q रख दिया. ये टोटल वैल्यू r का था. तो इस हिसाब से जो हमारे स्टेटमेंट का फाइनल रिजल्ट था वो यही था, dx अपन p इक्वल टू dy अपन q इक्वल टू dz अपन r. तो यही हमको प्रूव करना होता है और यही जो डेरिवेशन है. Thus equation 4 is the differential equation where solution are u equal to c1 and v equal to c2 are solution of 4. The equation 4 are called Lagrange auxiliary equation or Lagrange subsidiary equation. तो इसी इक्वेशंस 4 को हम Lagrange auxiliary equation या Lagrange subsidiary equations कहते हैं और इन्हीं के माध्यम से इसी टॉपिक पर बेस्ड ढेर सारे सवाल होते हैं. और Lagrange डिफरेंशियल इक्वेशन के टोटली 4 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं. कुछ क्वेश्चंस में किन्हीं दो टर्म्स को लेकर फाइंड करके एक सॉल्यूशन निकाला जाता है, फिर या तो इसको दोनों लेकर
एक सॉल्यूशन निकाला जाता है, या तो इन तीनों में मल्टीप्लायर्स चॉइस किया जाता है। तो उनको हम स्टेप वाइज स्टेप वीडियो के माध्यम से सारे एग्जाम्पल सॉल्यूशन आपके समक्ष ले आऊंगा। तो सबसे पहले अभी तक हमने स्टेटमेंट के माध्यम से लेग्रांज सब्सिडियरी इक्वेशन फाइंड किया। अब इस लेग्रांज सब्सिडियरी इक्वेशंस के हेल्प से किन्हीं भी गिवन लेग्रांजेस डिफरेंशियल इक्वेशन या किन्हीं भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे लेग्रांज डिफरेंशियल इक्वेशन के सब्सिडियरी फॉर्म से कैसे सॉल्यूशन फाइंड किया जाता है, इसके वर्किंग रूल को देखते हैं और फिर उस पर बेस्ड एग्जाम्पल हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो सबसे पहले आज यहाँ पर इसके वर्किंग रूल पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका वर्किंग रूल क्या है। तो इसका वर्किंग रूल है कि टू सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पीपी प्लस क्यू इक्वल टू आर, यह समीकरण नंबर 1 है। मतलब अगर इस तरीके का कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास आ गया, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसके सॉल्व में स्टेप क्या है, इसकी वर्किंग रूल क्या है, सबसे पहले करेंगे क्या, इसको देखते हैं। इसी को वर्किंग रूल 3 स्टेप्स में होता है। लेग्रांजेस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो वर्किंग रूल है वो 3 स्टेप का है। तो यहां से फर्स्ट स्टेप कहता है बाय लेग्रांजेस मेथड वी प्रोसीड एज फॉलोज। हम लेग्रांजेस मेथड से इस इक्वेशन को इस तरीके से जो नीचे लिखा है उसकी तरीके से हम प्रोसीड कर सकते हैं, अर्थात आगे बढ़ा सकते हैं सॉल्यूशन को। तो यहाँ पर स्टेप फर्स्ट कहता है कि राइट द लेग्रांजेस एक्सिलरी इक्वेशन। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में हमको लेग्रांजेस एक्सिलरी इक्वेशंस को लिख लेना है, ठीक है। तो अभी जस्ट हमने डेरिवेशन के माध्यम से लेग्रांजेस एक्सिलरी इक्वेशन और लेग्रांजेस सब्सिडियरी इक्वेशन दोनों में से उसे चाहे जो कह सकते हैं, तो उसी को सबसे पहले स्टेप में हम वही करेंगे कि उसको हम राइट कर लेंगे। तो लेग्रांजेस एक्सिलरी इक्वेशन क्या फाइंड किए थे, dx अपन t इक्वल टू dy अपन क्यू r इक्वल dz अपन r, जो कि समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। जो गिवन इक्वेशन होगा उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट फाइंड कर मान लेते हैं, ठीक है। फिर स्टेप सेकेंड क्या कहता है कि फाइंड 2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन u इक्वल टू c1 एंड v इक्वल टू c2 ऑफ द एक्सिलरी इक्वेशन। तो इसको आप यहां से समझिएगा कि इस लेग्रांजेस सब्सिडियरी इक्वेशन से हम अगर इसको फर्स्ट अंडर कंसीडरेशन कर लें, इसको सेकंड और इसको थर्ड अंडर कंसीडरेशन कर लें, तो हम फर्स्ट और सेकंड को लेकर सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन एक इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिलेगा जो कि u इक्वल टू c1 के फॉर्म का होता है इन जनरल। ये जनरल केस है। जब आप इस पर हम मतलब जब क्वेश्चन देंगे तो वहां से पर्टिकुलर केसेस बनेंगे कि कैसे कैसे सॉल्यूशंस मिलते हैं, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो 2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन इसी तरीके से फाइंड करना है। एक मान लीजिए इनको लेने पे बन गया और एक इसको लेने पे बन गया। नहीं इनको लेने पे बनता है तो एक इसको और इसको लेकर बनता है, या तो एक इसको लेके बना लेंगे। तो वो जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इसी को सॉल्व करने के लिए यही 2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस को निकालने के लिए लेग्रांजेस से सब्सिडियरी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए 4 टाइप्स के सॉल्यूशन बनते हैं। एक तो फर्स्ट सेकंड या सेकंड थर्ड चॉइस करके 2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, या तो एक मल्टीप्लायर्स लेकर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस को फाइंड आउट किया जाता है। तो ये क्वेश्चन के तरीके हैं। वो जब 4 टाइप्स के क्वेश्चन आपको कराया जाएगा तो वहां से आपका क्लियर हो जाएगा। तो स्टेप सेकंड में इस लेग्रांजेस सब्सिडियरी इक्वेशन के हेल्प से 2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकालेंगे जो कि इन जनरल u इक्वल टू c1 एंड v इक्वल टू c2 ऑफ द एक्सिलरी इक्वेशन 2 का है, ठीक है। तब यहां से 2 स्टेप हो गया। लास्ट स्टेप कहता है कि the general solution of a partial differential equation is obtained by substituting the values of u and v obtained in step 2। जब हम स्टेप 2 में u और v का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, in general solution of the partial differential equation is obtained। तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन कब होता है, जब हम सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ u एंड u और v के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं जो कि स्टेप 2 से ऑब्टेन किया गया है इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इक्विवेलेंट फॉर्म्स।
हाँ, इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इक्विवेलेंट फॉर्म, 3 इक्विवेलेंट फॉर्म हमारे पास दिया गया है। जब इन 3 इक्विवेलेंट फॉर्म में से किन्हीं भी एक इक्विवेलेंट फॉर्म में u और v के वैल्यू जो कि स्टेप 2 से ऑब्टेन हुए हैं, उसको यदि हम पुट करेंगे किन्हीं भी 3 इक्विवेलेंट फॉर्म, अभी हम आपको राइट डाउन यहाँ पर राइट करा रहे हैं, दिखा रहे हैं, उन तीनों इक्विवेलेंट फॉर्म में आप किन्हीं भी किसी भी एक में आप u और v को वैल्यू, u और v का वैल्यू आप पुट कर देंगे जो कि स्टेप 2 से फाइंड हुआ है। तो वहां से हमको इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन हो जाएगा। वो इक्विवेलेंट फॉर्म इस प्रकार से है, वो 3 इक्विवेलेंट फॉर्म इस तरीके का है। फर्स्ट है कि एफ यू कामा वी इक्वल टू 0, सेकेंड इक्विवेलेंट फॉर्म है v इक्वल टू एफ यू, एंड थर्ड इक्विवेलेंट फॉर्म है u इक्वल टू एफ v। यही 3 इक्विवेलेंट फॉर्म है। तो जो स्टेप 2 से u v का वैल्यू निकाल लिए, तो यही u v के वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे u v के वैल्यू के स्थान पे। तो यहाँ से ये जो इक्वेशन का फॉर्मेशन होगा, यही इक्वेशन हमारा इन जनरल पार्शियल डिफरेंशियल होता है। तो यहां से ये लैग्रांजेस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन यहां से फाइंड आउट हो जाता है। तो यहां से अभी तक हमने डेरिवेशन बताया, फिर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होता है उस पर बात किया, फिर साथ ही साथ सब्सिडियरी इक्वेशन निकाला और उनके वर्किंग रूल्स को देखा, और साथ साथ ये भी जाना कि लैग्रांजेस सब्सिडियरी इक्वेशन पर बेस्ड 4 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो उन 4 टाइप्स के क्वेश्चन को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में लाएंगे। सबसे पहले लैग्रांजेस सब्सिडियरी इक्वेशंस में किन्हीं भी 2 सब्सिडियरी इक्वेशंस, किन्हीं भी 2 को लेकर हम u और v का वैल्यू फाइंड करेंगे और उन्हें इक्विवेलेंट फॉर्म एफ यू का v इक्वल टू 0, u बराबर एफ बी या v बराबर एफ यू में पुट करके हम इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन करते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी, और अगर आपको हमारा यह लेक्चर अच्छा लगा हो और सारी बातें अगर समझ में आया हो, तो आप हमारे इस लेक्चर को और लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमारे इस चैनल को लाइक करें। और फिर कहीं भी अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे भेज सकते हैं और उसका सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। तो आज के लिए चलते हैं, धन्यवाद।